विनायक जी, आदरणीय हमारे अशोक पटेल जी, आदरणीय हमारे सीएम राय जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय हमारे दुर्गा रंगनाली जी, आदरणीय हमारे दुष्यंत जी, आदरणीय कल्पना बहन होटले जी, आदरणीय कल्पना साहू जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय ललित जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय बहन प्रणाली मराठे जी, और आदरणीय हमारे राम कृपाल पटेल जी, हमारे आदरणीय श्रीकांत तिवारी जी, शशिकांत तिवारी जी, और आदरणीय हमारे सुरेंद्र भैया, और आदरणीय मीना जी, और आदरणीय तुराम पटेल जी, आदरणीय विनायक काका जी, और युवहार से हमारे यतेंद्र यादव जी और सुधाकर माझीकर बहन जी सहित जो अभी उपस्थित नहीं है, अन्य हमारे भाई बहन भी लगातार इस कार्यक्रम को जो है आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय दिनेश शेमवाल जी सहित सभी लोग इस कार्यक्रम को जो है गति दे रहे हैं। उन सबके को मैं नमन वंदन और प्रणाम करता हूँ, उनके प्रसाद को नमन करता हूँ। ये कार्यक्रम अनूठा कार्यक्रम है, हमें पता नहीं पड़ता है। जैसे भगवान कृष्ण के साथ ग्वाल वाला खेलते थे ना, उनको पता नहीं था कि ये भगवान है। आपको पता नहीं कि हम युवाहर कार्यक्रम में जुड़ करके कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ये किस आपको पता इसलिए नहीं है कि आपके जनरली स्वभाव में आ गया है, आपके व्यवहार में आ गया है युवाहर। अब जो है सुबह उठे और व्यवहार की लिंक खोली और व्यवहार करना शुरू कर दिया, तो ये अपना व्यवहार में आ गया है। लेकिन बहुत अद्भुत कार्य है ये आगे चल के आपको पता पड़ेगा, इतिहास लिखेगा, तो इतिहास में नाम आएगा कि ये व्यवहार कार्यक्रम का प्रभाव। और देखिए चल भी रहा है। हमारे परम पूज्य योगी श्री स्वामी जी महाराज, जिन्होंने जन जन तक योग पहुंचाया है, परम सिद्धे आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, जिनने जो है जन जन तक जो है हमारे आयुर्वेद को पहुंचाया है, अब वह जो है आहार की चर्चा भी कर रहे हैं योग के साथ। आहार भी जरूरी है। और आप ही नहीं, ये संदेश आपका व्यवहार का संदेश हमारे यशस्वी राष्ट्रदर्शी भाई नरेंद्र भाई मोदी जी तक पहुंच गया है, और उन्होंने ठाना है भारत देश में प्राकृतिक जैविक खेती कराना है। ये भी उन्होंने ठान लिया है, और यह भी मिशन जो है लगातार चल रहा है। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग, और तमाम योजनाएं बन बन करके और आ रही हैं। और इस हमारे किसान भाइयों के लिए प्राकृतिक जैविक खेती जीवन में अपनाने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। हम सब ये व्यवहार कार्यक्रम पहले से ही संचालित कर रहे हैं। तो आइए, हमारे आदरणीय जैसे डॉक्टर संतोष चौहान जी ने जो फार्म लैब तैयार कराए हैं, आप लोगों ने किए हैं। अभी कल टीकमगढ़ में कलेक्टर साहब मीटिंग ले रहे थे, बोले इसको कौन लाएगा, कहाँ से आएगा। हमारे केवीके के जो किरार साहब थे, उन्होंने कहा अपन विश्वविद्यालय जबलपुर से हम ट्राइकोडर्मा, हमने कहा सर हमारे यहाँ खुद बनाने लगे हैं। हमारे किसान बोले अच्छा, हमने कहा हाँ, हमारे किसान खुद जो है अब ट्राइकोडर्मा बवेरिया बेसियाना खुद निर्माण करने लगे हैं। ये जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए अब चलते हैं। हमने कल सुना योग करने के ब्याज से व्याधि रुक जाती है। रमेश चंद्र मेहरा जी ने जैसे कहा कि हम जो है, और जब हम अगर पूरा योग करते हैं तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की व्याधि नहीं आती है, और जो है वो दूर हो जाती है। आदरणीय हमारे उमाशंकर जी ने जो उमाशंकर प्रसाद जी जो हमारे बिहार से, वो चूंकि बेड पे थे और उन्होंने अपनी कुशल अपनी बात रखी, अपनी समस्या रखी, और हमारे अशोक पटेल जी ने अपनी बात रखी, और आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज दीदी ने अपनी बात रखी। और जो उन्होंने कई जो लाभ मिले हैं उनको बताया, किन किन को करने से क्या लाभ हुआ है, अद्भुत लाभ हुए हैं, और जो कभी जीवन में बदले हैं। अब चलते हैं हम, और भी हम आप लोगों के सुझाव सुनेंगे। युवाहर के लिए मन में जिनकी कोई बात रहती है, कोई सुझाव रहता है, कोई विचार आता है, निश्चित आता होगा, वो अपने विचार भी दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और योग करने से उनके व्यक्तिगत जीवन में क्या लाभ आया है, आहार में क्या बदलाव आया है, खेती में क्या बदलाव आया है, व्यवहार में क्या बदलाव आया है, या आपकी नॉलेज में किस व्यक्ति को आपने कोई सलाह दी, सुझाव दिया, योग कराया, उसमें उसको क्या लाभ मिला है, इसका जो है हमें आपका अनुभव सुनना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं आदरणीय सीएम राय साहब के पास। सीएम राय साहब निश्चित इतने भाव विभोर व्यक्ति हैं कि जो है जिनका निर्मल मन जो है अंदर और बाहर बिल्कुल सफेद उसका रखा है, और जहाँ जुड़ते हैं वहाँ भाव से जुड़ते हैं, और जो करते हैं वो भाव के साथ करते हैं।
इनमें जो है तो मैं ऐसे निर्मल मंजन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद न बाबा। भगवान को भी ऐसे व्यक्ति बिल्कुल प्रिय हैं। और आपका क्या चल रहा है, जब इस विवाह कार्यक्रम कब से जुड़े हैं, और आपका जीवन का परिवर्तन, आपका लाभ, आपका अनुभव हम चाहेंगे कि आप अपने प्रस्तुत करें। आपको मैं सम्मान के साथ अपने नाम और परिचय भी सदन को दें। आप आदरणीय सीएम साहब। जी ओम। हम सब लोग प्राणायाम करते रहें, अनुलोम विलोम कपालभाति सुप्रायाम करते रहें। जी सीएम साहब। प्रणाम आदरणीय मुनीलाल भाई साहब जो ने हमें की आवाज नहीं आ रही। क्या जी आवाज नहीं जा आप रही? लोगों को आ रही है क्या? आवाज आ रही है सर? किसी को आवाज आ रही है? आ रही है, जी आ रही है जी जी आवाज आ रही है। सनत भैया आ रही है, आ रही। मुझे आवाज नहीं आ रही। जी ओम, सदन को प्रणाम। मेरा ये आवाज आ रही क्या? आ रही आ रही आ रही है आवाज आ रही है। जी जी आ रही है। जी तो जी बोले। मैं अपनी योग यात्रा जो हम करते हैं उस पर, उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, शरीर में क्या परिवर्तन होता है, उससे लाभ क्या जी होता है, तो मैं तो सर्वप्रथम यही बताना चाहूँगा कि जो मैंने मेरे जीवन में घटना घटी, मैं बताया भी हूँ आप लोगों के, लेकिन एक आज का ऐसा समय है कि उस समय बताना पड़ रहा है कि मुझे जब फालिज मार दिया था और मेरा पूरा बायां अंग एकदम सुन्न हो गया था। 3 महीने तक मैं बिस्तर पर था और धीरे धीरे सोए सोए ही मैं प्राणायाम करता था। आसन तो कोई बात ही नहीं थी, और करते करते ऐसे ही 2-3 महीना और बीता तो मैं उठ के बैठने लगा और धीरे धीरे सहारे से चक्कर ही लगाने लगा। मैंने उस पे क्या मैंने वो छत पे वो धीरे धीरे चक्कर लगाने लगा, और करते 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 और मेरी शरीर में ऐसा हुआ कि अब तो हमको लगता है कि हमको फालिज कभी हुआ ही नहीं। उसी के 1 वर्ष उपरांत मेरे मैं मोटरसाइकिल से आ रहा था और पीछे से किसी कार वाले ने मार दिया टक्कर, जिससे मैं बाईं पटरी से दाहिनी पटरी की ओर मैं चला गया और मेरी मोटरसाइकिल के ऊपर से चढ़ा के वो चला गया, और मेरा दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया नीचे की तरफ, जिससे मैं बहुत ही परेशान हुआ। लेकिन मैं अपने हिम्मत को नहीं हारा। जो योग बताता है, सकारात्मक दृष्टिकोण देता है, उसको मैं अपनाते हुए और मैं उसको भी, उस पर भी विजय प्राप्त की, और आज मैं धीरे धीरे चल खूब सकता हूँ, खूब बढ़िया से हल्का दौड़ भी सकता हूँ, क्योंकि वृद्धावस्था में जो एज हो गई है। हालांकि योग तो एक उम्र को धीमा करने में बहुत मदद करता है। तो हमको तो लगता है कि योग को सब लोगों को अपनाना चाहिए, और ये मेरे दोनों जो मेरे साथ घटना हुई उससे मैं काफ़ी, और उससे मैं उबर गया, इससे मैं काफ़ी आसान्वित हुआ। और मैं सैद्धांतिक रूप से तो मैं 1978-79 से ही इससे जुड़ा हूँ। तो फिजिकल एजुकेशन का टीचर होने के नाते मुझे योग और सबकी पढ़ाई तो सब करनी पड़ी। उस समय मैं लाभ याद करता था और लाभ याद करके लिखता था, लेकिन अब तो मेरे जीवन में वो लाभ प्राप्त होने लगे हैं, वो सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ये, और शरीर में हमको लगता है कि कुछ ऐसी फैक्टर्स हैं, एलिमेंट हैं, जो कि वह हमारे शरीर में हो तो वह काफ़ी स्वस्थ माना जाता है। जैसे स्ट्रेंथ होना चाहिए, एंड्योरेंस होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, एजिलिटी होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, पावर होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, रिएक्शन टाइम होना चाहिए। ये सभी चीज़ें हम जब ये दिखाई तो नहीं देती, योग आसन के माध्यम से जब हम करते हैं तो धीरे 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 हम उत्तरोत्तर इसमें हमको वृद्धि मिलने लगती है। और यही अंतर है खेल में और योग में। खेल में कोई एक
लड़के को जब वो वेट लिफ्टिंग के लिए अपनी तैयारी करता है तो ओवर लोड उसके ऊपर दिया जाता है, धीरे 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 ओवरलोड देते देते वो 300 केजी तक अपना वजन उठा लेता है। लेकिन आसन आसन में उसका दुष्परिणाम भी है ओवरलोड का, लेकिन योग बिल्कुल ही इसमें कोई दुष्परिणाम नहीं है। इससे हमको लगता है कि लचीलापन और मजबूती आती है शरीर में, जिससे कि शरीर मजबूत बनता है और चोट लगने से हमें बचाता है। वजन नियंत्रण करता है, योग से कैलोरी को बढ़ाते हैं और नियंत्रण और अपने वजन में यह नियंत्रण मदद करता है। हृदय स्वास्थ्य, योग हृदय स्वास्थ्य स्वस्थ रखने और रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, योग से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है, अच्छी नींद आती है, तनाव कम होने से योग करने से नींद अच्छी आती है। इसी प्रकार मानसिक शांति, एकाग्रता में वृद्धि, सकारात्मक दृष्टिकोण, भावनात्मक संतुलन, बेहतर संबंध और आध्यात्मिक विकास होता है। योग एक प्राचीन अभ्यास है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने में मदद करता है। यह एक ऐसा उपहार है जो हर किसी को स्वस्थ, खुशहाल और अधिक संतुलित जीवन जीने में सहायक है। यही मेरी कहानी है सर, कि मैंने सैद्धांतिक रूप से बताया कि कैसे जुड़ा, और फिर अब अपने प्रायोगिक रूप में मैं इससे जुड़ा हूँ। जो 2 घटनाएं हुई उससे लाभ भी लिया। तो यह बिल्कुल सत्य है सर कि इसके बिना कुछ नहीं है जीवन में। जी ओम। जी, योग के आपने बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ बताए और अपने जीवन के अनुभव बताए। खेती के बारे में भी आप कुछ बताने का कष्ट करें। जी, मैं आपको पहले भी हम बताए हैं सर कि मैं जब रिटायर होने को था 19 में, तो उसके पूर्व भी हम कुछ ऑर्गेनिक सामान जो खाने की चीज़ें हैं वो मंगाते थे। कुछ पूना से मंगाते थे, कुछ दिल्ली से मंगाते थे, कुछ राजस्थान से मंगाते थे और इसका उपयोग करते थे। तो जब हम रिटायर हुए तो हमको मेरे दोनों लड़कों ने बोला कि हमारे यहाँ आके रहिए। तो हमने उचित नहीं समझा, क्योंकि खेत है, 10 एकड़ खेत है, तो उसको छोड़ देना एक बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता तो है नहीं। आगे जीवन में क्या होने वाला है, जीवन ये भूमि का क्या हमारे महत्व होगा, इसको कौन जानता है। इसलिए सोचकर हमने कहा कि कम से कम हम अपने खाएं और हमारे बच्चे, जो कि ये जितने अनाज हम उगाएंगे उसको ये जो जहर मुक्त भोजन देंगे तो उनका भी उपयोग करेंगे। इतना ही मेरे लिए बहुत है। और मैंने तो जीवन भर तो पैसा कमाई है, पैसा से तो कुछ नहीं है। खेती एक पैसा का साधन लोग मानते हैं, लेकिन हमको लगता है कि ईश्वर की ये आराधना है। ये आराधना में कोई लाभ हानि का कोई बात नहीं होती है। इसलिए मैं ये खेती 2020 में जो 19 से रिटायर होके आने में यहाँ और सेटल होने में धीरे धीरे समय लगा, और मैं यहाँ खेती करता हूँ। और मैं 5 एकड़ जो खेत है उसमें सर अभी कल ही दीपक जी से बात हुई कि इमामेक्टिन अपने तुअर में छीट दीजिए, उसका रोग खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं सर, और कोई दूसरा उपाय बताइए। तो संतोष जी चौहान सर से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ आप इसमें डाल दीजिए। तो मैं उसकी तैयारी कर लिया हूँ, 1-2 दिन में डाल दूंगा। और एक हमारे यहाँ संजय वाल्वी जी हैं जो ताराचंद बेल जी के संबंध में संबंधित थे। तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा मेथी को भिगा दीजिए और मेथी के पानी से 2 दिन बाद उसको स्प्रे कर दीजिए, जिससे पत्तियों में जो रोग आ रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो मैंने वह भी बना लिया है और उसको छोड़ दे, देखे आगे क्या होता है। मैं बिल्कुल ही सर किसी के बच्चों के पास जाने के मूड में नहीं हूँ। मैं अपना पूरा जीवन अंत तक इस खेत में ही बिताऊंगा। जी हो। बहुत सुंदर। आपके भाव, आपका, मैंने जैसा कहा था कि आपका बहुत मन निर्मल है, और आपने जैसा कहा ये खेत आपके लिए ही भगवान है। ये खेत आपकी पूजा है, खेती आपकी पूजा है, खेत आपके भगवान है। तभी आप जो है किसान हैं, और तभी आपको हम, ये सरकार और ये समाज अन्नदाता भगवान कहता है।
किसान भगवान है। आप जैसे ही किसानों को भगवान कहा जा सकता है। आपने संकल्प लिया है कि हमारी धरती माता हमारा खेत अगर एक दाना भी देगा तो हम एक दाना लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम केमिकल नहीं डालेंगे। ये आपका संकल्प, ऐसा संकल्प जो है साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। आपके इस संकल्प को मैं प्रणाम करता हूँ, बंदों नमन करता हूँ। ऐसे जो है, क्योंकि दुनिया ने पैसा, जैसा आपने कहा कि पैसा सब कोई कमा लेता है, पैसे से कोई कुछ होने वाला नहीं है। आज देख रहे हैं क्या हो रहा है, कितनी ही संपत्ति हमारे यहाँ तो जंगलों में कारें खड़ी हैं जिसमें नोट ही नोट भरे हुए हैं, सोना ही सोना भरा हुआ है, और जो है वहाँ उनको जो है जब्त किया जा रहा है, और जिनके निकले हैं वो जेल में डले हैं। अब उनका पूरा परिवार तहस नहस हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। देखिए नेपाल की स्थिति। ऐसा पैसा, ऐसी धन दौलत कमाने से कोई फायदा नहीं है। और हम इस परिचय के बाद और इस अनुभव के बाद हमें नेपाल पर भी अपन लोगों को चर्चा करना है। तो ये जो है, जैसा आपने कहा है कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए और सुकून के साथ हमें जो है अपना भोजन, आहार व्यवहार ये करना ही चाहिए। अब मैं चलता हूँ आदरणीय बहन सुधाकर मांझेकर। सुधा मांझेकर जी उपस्थित है सदन में, और अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं सुधाकर मांझेकर जी बहन जी को सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ, वो अपने परिचय के साथ और अपना अनुभव, युगहर कार्यक्रम में कैसे जुड़े आप और कब से जुड़े हैं, और क्या आपका सुझाव है, क्या मार्गदर्शन है, क्या आपने अनुभव किया है, या आपके जीवन में योग का से क्या परिवर्तन आया है, आहार से क्या आप अपनाती हैं, वो ही बताने का कष्ट करें। आदरणीय बहन सुधाकर मांझेकर जी। भाई है वो, भाई अच्छा सुधाकर भाई, भाई है। अच्छा भाई हैं। सिंधुदुर्ग अ- से, हाँ। अरे वाह, बहुत जी, अरे भाई जी चलिए आइए। मैंने कहा शायद बहन जी हैं, तो प्रणाम, जैसा आदरणीय बहन जी ने बोला, प्रणाली मराठी जी ने, तो सुधाकर भाई मांझेकर जी आपका स्वागत है। आप अनम्यूट करके अपने परिचय के साथ अपनी बात रखने का कष्ट करें। शायद पहुंच रही है, बात नहीं पहुंच रही है। अभी अभी से चलिए, ही जुड़े हैं वो, अभी अभी कोई, जुड़े हैं, 8-10 दिन हो गए हैं उनको। बहुत बढ़िया, आपने जोड़ा है, हाँ, मैंने लिंक डाली थी। बहुत बढ़िया। बोलने सर वाले आ, सुधाकर आ जी गए, बोलो। नमस्कार। ओम आ गए, सर आ गए। नमस्कार। नमस्कार ओम नमस्कार, स्वागत है सर। सर मेरा दुकान है, मैं सुबह 7 बजे दुकान पे जाता हूँ। दुकान है मेरा। हेलो हेलो जी सर। जी, बहुत, मराठीमध्ये हाँ, सांगितलं तरी चालेल सुधाकर जी, मराठीमध्ये बोललात तरी चालेल, बोला. होय, माझं मी म्हणजे धाराप कुडाळ म्हणजे सिंधुदुर्ग कुडाळ मधून बोलतोय. माझं दुकान आहे. मी हल्लीच म्हणजे गेल्या वर्षी जॉईन झालो, मध्ये बंद झाला, परत आता तुमची लिंक मिळाली त्यामुळे मी जॉईन होतो. सकाळी 5:30 वाजल्यापासून 6:30 पर्यंत तुमचं हे वॉर्मअप वगैरे योगा वगैरे करतो रोज. आणि मग ते दुकानावर तुमची लिंक, काही काही गोष्टी चांगल्या आवडतात म्हणून ते लिंक तशीच ठेवतो आणि ऐकत राहतो. कामाबरोबर ते पण करतो. तुम्हाला फायदा काय झाला तो सांगा. काय आवडलं फायदा त्यातलं, किंवा तुमच्या बरोबर. जीवनात त्याच्यामुळे परिवर्तन काय झालं ते सांगा. होय, पूर्वी माझे म्हणजे पाय वगैरे दुखायचे. माझं ऑपरेशन झालेलं आहे गुडघ्याचं, कमरेचं पण ऑपरेशन झालंय. पण मी ते योगा करून आता त्यातला म्हणजे मला बरं वाटतं, त्यात रिलॅक्स थोडं वाटते. रोज रोज म्हणजे ते गोळ्या घेऊन वगैरे हे म्हणजे मला त्रास व्हायचा जरा. ब्लड प्रेशरचा पण थोडा त्रास होता, पण तो आता कमी आहे. कुडाळला माझं ह्याचं शिबिर होतं, आपलं प्रशिक्षण शिबिर, त्याला मी जॉईन झालो होतो. त्यानंतर त्या शिबिर नंतर मी गेलो नाही. काही प्रॉब्लेम इथे झाले आमच्या दुकानाच्या इथे, त्यामुळे मी जाऊ शकलो नाही. ते आता मला थोडं रिलॅक्स वाटते. माझं म्हणजे ब्लड प्रेशर वगैरे नंतर मी डॉक्टरकडे रिपोर्ट काढले, ते नॉर्मल आले. त्यामुळे ट्रीटमेंट आणि थोडे दिवस चालू ठेवायला सांगितले. जी बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। आपके पैरों में तकलीफ थी, आपकी ठीक हो गई है, और आपने ठीक है। जैसा बताया, हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया। पैरों में 2 स्क्रू है गुड़गे में। वो हाँ बहुत 20 साल हो गए, ऑपरेशन हो गया है नी हाँ, का। ऑपरेशन हो गया, जी जी। ओम अभी ओम ठीक, अभी भैया जी, अचानक हाँ। मुझे 8 से 10 दिन हुए हैं सुधाकर जी को जुड़कर, लेकिन उनको ओह, बहुत सारा फायदा मिला है और वो ओह, रोज जुड़ेंगे। ओम प्रणाम। ओह, प्रणाम प्रणाम। ओह, विनायक जी बोल रहे हैं, माजेकर जी, और बढ़िया। ओह, थैंक यू। बहुत सुंदर और अच्छा लगा।
सुधाकर जी रोज इसी प्रकार से योग करिएगा 5:30 बजे से और 7 बजे तक योग करिएगा, जुड़िएगा, दुकानें बैठे रहिएगा, प्राणायाम करते रहिएगा। ऐसे बैठे हैं, जब तक ग्राहक आता है उसको दे दीजिए सामान, नहीं आता है ऐसे करते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। भोजन जैविक करिएगा, ठीक है ना? चलिए, ठीक है, बहुत ठीक है। शानदार। ओम थैंक यू जी सर। ओम। जी जी। हाँ, मैंने हजारों लोगों को लिंक डाली, लेकिन सुधाकर भैया ज्वाइन हुए एक में। बहुत बढ़िया। ऐसे चलिए, होते बहुत हैं, शानदार। 4-5 लोग थैंक हुए, लेकिन जिसको सच वाली जरूरत है, जिनको कोई प्रॉब्लम है आरोग्य के, वैसे सुधाकर जी ज्वाइन हुए, ये सफलता है। ओम। जी जी, कोई बात नहीं। हमने 1000 को डाला, एक आया, 1000 बराबर है अपने लिए। हैं? बहुत यू सर। आप चल बढ़िया। अब चलते हैं हम आपसे वरिष्ठ मार्गदर्शक, जैसा कल हम बुलाते रहे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को, कि जब से जो है ये हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से ये हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब डॉक्टर किशोर दुबे जी हमेशा इस बार कार्यक्रम में कोई भी दिन गैप नहीं आपका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो आप सादर आमंत्रित थे। आप जी पहुंच गई है तो मैं डॉक्टर साहब जे शुरू से बीकम जे शुरू से आप जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम की नींव है आप, और आपका मार्गदर्शन। जी डॉक्टर साहब। धन्यवाद मुनीलाल जी। 4-5 दिन से जरा तबीयत ठीक नहीं है, आज थोड़ा अच्छा लग रहा है, फिर भी बोलने की कोशिश करूंगा मैं। ये जो मंच है, ये मंच बहुत ही अनूठा है और हमेशा ज्ञान प्रदान करने वाला मंच रहा। योग से मेरी पहचान तो करीबन 55 साल के पहले हुई थी, जब मैं 8वीं-9वीं का स्टूडेंट था। सेवाराम के लाइब्रेरी में डॉक्टर विद्वांस करके थे और वो, मैं लाइब्रेरी में जाता था और वो अकेले ही वहां पे योग करते थे। तो मैंने उनसे बात की थी, तो वो बोले ये अलग अनूठा विज्ञान है और इसके माध्यम से बहुत सारे फायदे होते हैं। डॉक्टर शंकर विद्वांस करके उस समय के बहुत जाने जाने वाले थे। तो मुझे उससे उत्सुकता तो थी। उसके बाद में जब मैं 11वीं, आज की 11वीं बोलते उस समय पीयूसी थी, तो उस समय मेरे पढ़ने में गीता आई और गीता के जो सांख्य योग है और जो बाकी अध्याय है उसके जरिए, क्योंकि हमारे घर में माता जी हमेशा गीता पढ़ती थी तो उसको मैं भी पढ़ता था, तो उसके माध्यम से योग की जान पहचान हुई। और फिर उसी के साथ 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 फिर मुझे रामकृष्ण मिशन में सन्यासी लोगों के साथ में रहने का मौका भी मिला, तो वहां पे भी योगा आदि जो चीजें है वो सीखने को मिली। मैं निचोड़ में इतना ही कहूंगा कि योगा से शरीर स्वस्थ होता है, यह तो जरूर है, लेकिन उससे भी मन बहुत स्वस्थ होता है और मन यदि शांत रहे तो सारी बीमारियां ही दूर होती है, ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। जिसने मन पे काबू पा लिया उसने हर चीज पे काबू पा लिया, ऐसा हमारा मानना है और मेरा खुद का अनुभव है। इसीलिए जो मैं अनुभव मेरे जिंदगी में देख रहा मैं, तो कभी भी भले ही अपन किसी भी परिस्थिति में हो, कभी किसी चर्चा में हो, डिबेट में हो, किसी अपने अपने व्यूज रखना है या दूसरे के व्यूज में करेक्शन करना है, तो इसमें कभी भी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अपन ने अपनी बात साफ रख देनी चाहिए। साथ ही साथ जिसको अपन बोल दे कि भाई मान हानि या मेरा इंसल्ट हो गया जी, ऐसी छोटी छोटी चीजों को तो मेरा मन कभी उसमें छूता भी नहीं है, क्योंकि इसको हमेशा जो कहा जाता है कि मनोनिग्रह जिसको बोलते हैं कि मन का निग्रह होना चाहिए, तो ये मन का निग्रह करने में मुझे योगा से बहुत लाभ मिला है और निश्चित रूप से उसका जो पालन है या जो है मैं खुद भी करता हूँ। और जो भी मेरे संपर्क में आए, कई हजारों स्टूडेंट्स आए शिविरों में, इधर उधर में और भी कार्यकर्ता है, उनको सभी को बोलते रहता मैं कि कम से कम स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण है गीता के दूसरे अध्याय के, उसके 18 श्लोक जो है उसको भी यदि आप पालन करते हो तो वो 18 श्लोक के माध्यम से आप शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सारी संतुष्टि कर लोगे और कभी कभी आपको
मतलब जिसको बोल रहे डिसअपॉइंटिंग या निराशा करने का समय नहीं आएगा। यह ऐसी मेरी जीवन यात्रा चल रही थी और योगाहार के माध्यम से तो निश्चित रूप से एक खजाना मिल गया। ये अनगिनत खजाना है जिसको मैं एक अलग दायरे से देखता हूँ कि ये खुला विद्यापीठ है, ओपन यूनिवर्सिटी। जैसा इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है या हर प्रांत में अलग अलग यूनिवर्सिटी है, तो ये ऐसी ओपन यूनिवर्सिटी है कि ये ओपन यूनिवर्सिटी में कोई भी वक्ता आ जाता है, किसी भी चीज पे बात कर लेते हैं और खुली चर्चा होती है। इसमें मैं हमेशा इसके पहले भी बोल चुका हूँ, इसमें हमारे पवन जी का बहुत बड़ा योगदान है कि सबको समान स्तर पे रख दिया है, चाहे कोई वैज्ञानिक हो या कोई काश्तकार हो, और समान स्तर पे रखकर चर्चा में अपनी बात रखने का पूरा पूरा खुलापन दिए, खुली छूट दी है। और इसीलिए वार्ता अच्छे से होती है, वन साइडेड नहीं है कि भाई मैं हायर ऑफिसर हूँ और आप सुन लो, ऐसा नहीं है। तो ये खुली चर्चा करने का जो एक तौर तरीका ये योगाहार से हमको बहुत अच्छा लगा निश्चित रूप से। और अलग अलग विषयों पे तो एक विद्यापीठ के जरिए जैसी जानकारी आती है दिनों दिन बढ़ती जाती है। मैं तो ये बोलूंगा कि जिनके पास समय है, ऐसा किसी भी आयु का पुरुष स्त्री जो भी अगर ये थोड़ा भी कम से कम महीना 2 महीना भी सुन लेगा तो देश दुनिया की जो खबरें हैं उस पर भाष्य करने के लायक ट्रेन हो जाएगा। जो यूपीएससी एमपीएससी की बातें करते हैं ना हम कि उनको ट्रेनिंग नहीं मिलता, बस उसके उनके लिए मैं आसानी से तरीका बताता हूँ कि योगाहार का क्लास ज्वाइन करो और एक 6 महीने में आप यूपीएससी एमपीएससी और जो भी बड़ी बड़ी परीक्षा है उसके इंटरव्यू देने के काबिल बन जाओगे। ये इससे बढ़कर और क्या चीज हो सकती है। धन्यवाद। जी धन्यवाद। आपने जो है कम शब्दों में और जो है गागर में सागर और जैसा बोलते हैं सात्विक जैसी कुंजी होती है पूरे कोर्स की और एक 20 क्वेश्चन हो जाते हैं छोटी सी, इस प्रकार से पूरा जो है विवरण आपने कम उसमें बता दिया है और वे तक कह दिया है कि अगर योगाहार कार्यक्रम से व्यक्ति जुड़ता है तो उसका जीवन ही बदल जाता है। और जो आपने कहा है कि वाकई में मन को शांति मिलती है और शांति ही सब कुछ है। जहाँ हम जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। शांति के लिए ही व्यक्ति जो है तड़प रहा है और भटक रहा है। बहुत बहुत साधुवाद और ठीक स्वस्थ शीघ्र शीघ्र आप स्वस्थ हों, ऐसी हम सब योगाहार परिवार प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से विनती करते हैं कि हमारे डॉक्टर किशोर दुबे जी शीघ्र शीघ्र स्वस्थ हों। और अब हम चलते हैं आदरणीय हमारे जो इस कार्यक्रम के पुनीत कार्य को जो है रिकॉर्डिंग करते हैं और जो इतिहास हमारा बना रहे हैं, ये रहेगा, हमेशा अमर हो रहा है। योगाहार कार्यक्रम का जो संवाद आप बोलते हैं ये रिकॉर्ड होता है। आज जिनको पता नहीं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी ये बात हो रही है, जो योग कर रहे हैं वो जो है डॉक्यूमेंटली हमारे पतंजलि पीठ से रिकॉर्ड हो रहा है और वहाँ यूट्यूब पर जो है ये डाला जाता है। ये हमेशा अमर हो गया। जब तक यह गूगल रहेगा, जब तक ये प्रकृति रहेगी, जब तक ये हमारा योगाहार कार्यक्रम का जो है रिकॉर्डिंग बनी रहेगी। जी आदरणीय अत्यंत यादव जी, आपका स्वागत है। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप अपने बारे में बताने का कष्ट करें। आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग कर रहे हैं और सुबह से 5:15 बजे आकर के और ये कार्यक्रम बहुत ही पुनीत कार्य कर रहे हैं। आपके पुरुषार्थ को नमन करते हुए आपको आमंत्रित करते हैं। अगर यादव जी अगर सुन रहे हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। शायद अगर इधर उधर चले जाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर जब आ जाएंगे तो बुला लेंगे। मैं चलता हूँ आदरणीय भीकम चौहान की ओर। भीकम चौहान जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। बहुत ही ऊर्जा के साथ, लगन के साथ और समर्पण के साथ आप जो है सेवा कार्य कर रहे हैं। आप अपना परिचय प्रदान करें और साथ में अपना योगाहार को जोड़ने का किन व्यक्तियों ने आपको जोड़ा और कैसे जुड़े और जुड़ करके आपको कैसा लग रहा है, आपका कोई सुझाव हो आप प्रदान करें, आपका अनुभव बताने का कष्ट करें। आदरणीय भीकम चौहान साहब, अगर आवाज नहीं पहुंच रही है तो मैं आगे चलता हूं। आदरणीय ऐसे शख्स को मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने इस योगाहार कार्यक्रम की दिशा बदली है। तो निश्चित हम सबको जो है मार्गदर्शन और सरलता और सहजता की विधि
जिनको कहते हैं, और जो लगातार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का नेतृत्व करते हैं। वही बालाघाट से इनका शुरुआत हुई थी, और बालाघाट से अब जो छिंदवाड़ा पहुंच गए हैं, आदरणीय डॉक्टर आयल रावत जी, डॉक्टर रोशन लाल रावत जी सादर आमंत्रित हैं। अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप अपना अनुभव और प्रदान करें, मार्गदर्शन प्रदान करें, सुझाव प्रदान करें। जी भाई साहब, ओम, सादर प्रणाम सभी को। मैं चूंकि भोपाल में हूँ, प्रशिक्षण में आया हूँ, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस बहुत है इधर, बाहर ठीक, निकला था। कल देखते हैं, कल जी जी। और मतलब ये सीखने का मंच है, जिस हर दिन नया 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 नवीन है। बस फिर मैं बात करेंगे। जी ओम। जी जी, बहुत 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 सुंदर। कल मिलेंगे आपको, आप चूंकि ट्रेनिंग में हैं। अब मैं आगे चलते हैं। हमारे आदरणीय दुर्गा रहंडाले जी। दुर्गा रहंडाले जी का जीवन, योगमय जीवन, और जैसे अभी डॉक्टर रोशनलाल रावत जी की चर्चा कर रहे थे, आपकी बेटी और आदरणीय दुर्गा रहंडाले जी की बेटी, आदरणीय पीड़िता सागर बहन जी की बेटी, और ये तमाम जो है ये बेटियां जो है इस देश के भविष्य बन रहे हैं पतंजलि आचार्य कुलम में। तो मैं दुर्गा रहंडाले जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आपको किन्होंने जोड़ा, कैसे जब से वर्क कार्यक्रम में जुड़े, उसका आप अनुभव, अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आप चले गए हैं, रिमूव हो गए हैं, जुड़ने का कष्ट करें फिर से। चलिए, शायद अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है उनका। आदरणीय, मैं चलता हूँ विनायक काका जी के पास। विनायक काका जी को देख करके और उनके साथ योग करके और उनको सुन करके बड़ा सुख शांति मिलती है, और लगता है कि चूंकि बहुत विद्वान हैं, उनके बहुत अच्छे भाव हैं, धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और योगी तो है ही। तो आपको किन्होंने जोड़ा, आप अपना परिचय के साथ अपने मार्गदर्शन प्रदान करें। जी ओम। दुर्गा भैया। जी ओम जी। जी, स्वागत है आपका। जी, योगहार परिवार को प्रणाम। सभी उपस्थित मेरे आत्मीय परिजनों को नमस्कार। आज हम प्रणाम करते हैं हमारे बाबा रामदेव जी महाराज जी को, स्वामी जी को। मुझे जुड़ने का जो अवसर मिला है हमारे बीच, हमारी खोटोले बहन जी, कल्पना खोटोले जी ने मुझे इस योगाहार परिवार से जोड़ा, और जोड़ने के पश्चात मुझे समय समय पर योग करने का अवसर भी प्रदान किया है। योग से जुड़ने का मुझे जो अवसर मिला, 2003 में मैं अपने विद्यालय का शिक्षक था। एक शिक्षक के नाम पे आदेश आया कि आपको योग करने जाना है। तो वो शिक्षक जो थे, उनने बीओ साहब से अपनी एक आवेदन किया कि बोले मुझे जाना नहीं है। तो मुझे जानबूझ करके इस योग में भेज दिया गया, और मुझे भोपाल में जो हमारा प्रदेश स्तरीय जो योग शिक्षण केंद्र है शिवाजी नगर में, वहाँ पर योग सीखने का अवसर मिला। तत्पश्चात 2009-10 में स्वामी जी के सानिध्य में हरिद्वार पतंजलि फेज 2 में योग सीखने का अवसर मिला, और हमारे इस तहसील के लगभग 60 गांवों में हम लोगों ने सुबह 5 बजे जाकर के साथियों के द्वारा योग करवाने का कार्यक्रम किया। योग की उपलब्धि मुझे यह है कि मेरी उम्र आज 56 साल हो रही है। मैं जब भी भारत में किसी भी क्षेत्र में जाता हूँ, कोई भी शहर जाता हूँ, चाहे पूर्वी भारत हो, उत्तरी हो, दक्षिणी हो, 1 रुपए की दवाई नहीं रखना पड़ता। मेरे साथ 3-4 दोस्त रहते हैं। हर समय जब भी जाता हूँ तो सब लोगों के पास में गठरियाँ रहती दवाइयों की, बोले ये बीपी की है तो ये शुगर की है। मैं इस योग से जुड़ने से यह अति लाभ है कि मतलब दवाई याद भी नहीं करनी पड़ती कि मेरे को दवाई की कभी चिंता हो, पहली बात। दूसरी बात, जब मैं योग से जुड़ा था तो मेरा वजन मात्र 48 किलो था। सब लोग बोलते थे ये कैसा दुबला पतला है, कुछ करेगा कि नहीं करेगा। और आज मेरे ऊंचाई के अनुसार मेरा वजन अनुपातित सही है, और आप लोग का आशीर्वाद मिलता रहता है, और उस आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, परिवार भी बढ़िया है। और भारतीय शिक्षा बोर्ड से प्रेरणा मिली,
हमारे साकरे बहन जी, हमारे राहुल जी और हमारी खोटोले बहन जी, इनके प्रेरणा से मुझे मेरी जो बच्ची है वो अभी BNYS में वहाँ पर कोर्स कर रही है और बढ़िया आप लोगों के आशीर्वाद से वो लोग भी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा इसने आशीर्वाद मिलता रहे, यही अपेक्षा के साथ में ओम। बहुत सुंदर। आप जो है सूत्र नीति, जल नीति और सभी नीतियां जो है षटकम पंचकम सब कराते हैं। और आपने जैसा कहा है कि हमें दवा, वाकई में अगर आपने योग पर विश्वास कर लिया, योग में जी लिया, दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपने 60 गांव में योग क्लास लगाई, योग कराया, ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ का काम आपने किया। आपके इस पुरुषार्थ को हम कोट कोट नमन बंदन प्रणाम करते हैं आदरणीय रैनाले जी। और वाकई में बेटी जो है, जो पढ़ रही हैं पतंजलि आचार्य कुलम में, निश्चित आपका भविष्य हमारे भारत का भविष्य है और जो संस्कार उनमें आएंगे उसकी कोई सीमा नहीं है। और जैसा आपने कहा है, मुझे ध्यान आ गया, अभी कोरोना काल में लगातार लोगों ने वैक्सीन लगवाए, सब कुछ किया। हमने परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के मार्गदर्शन में, उनके बताए अनुसार, उनके अनुसार, और हमने ना वैक्सीन लगवाई और ना कोई दवाई की आवश्यकता पड़ती है। और आज जैसा आपने कहा है, लगभग 56वीं साल में मैं जा रहा हूँ, मैं भी जो है कोई दवाई और इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी है अभी तक। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार से ही जब तक इस समाज में है तब तक कोई आवश्यकता ना पड़े, हंसते खेलते हुए रहें। और जब सबको जाना सबको है ही, जब समय आता है तो हंसते हंसते जाएंगे। जैसा आदरणीय हमारे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि बस मस्त रहो, राम नाम जपते रहो और जो है स्वस्थ रहो। तो योग अवश्य करना चाहिए। और योग का प्रभाव हम सुन रहे हैं अपने रैनाले जी को। अब हम विनायक काका जी के पास चलते हैं, तो अपना परिचय प्रदान करते हुए सब लोग, चूंकि आप आपस में एक दूसरे से परिचित हैं, लेकिन जो नए सदस्य जुड़े रहते हैं उनको पता नहीं होता है, इसलिए परिचय के साथ अपना अनुभव शेयर करें आदरणीय काका जी। जी ओम, सभी को प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। मैं विनायक विश्वनाथ जंगम, महाड़, रायगढ़, महाराष्ट्र से हूँ। मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में जॉब करता था। 2012 में, जून 2012 में मैं रिटायर हो गया। और उसके बाद मेरा बेटा, उसकी फैमिली तो सिंगापुर में है, तो हमें उसने बुला लिया उधर, चलो 2-3 महीने के लिए आ जाओ। 2-3 महीने के लिए हम उधर सिंगापुर में गए। तो हमें उधर एक सिंगापुर सिटी ने बोले तो सिंगापुर ने हमें एक गिफ्ट दिया, और वो डायबिटीज हो गया 2012 में। तो फिर थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। अब जब हमारे इंडिया में आए तो हमारा जो फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर SR गोखले, उनके पास गया तो उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह करने को बताया, तो सब किया। तो बोले आपको शुगर भी है और BP भी है, पर BP की गोली उन्होंने मुझे दे दी। वो बोले कि तुमको ये तुम जितना जिंदा रहोगे उधर तक आयुष्य भर आपको ये गोली खानी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो मेरी श्रीमती पत्नी जी, धर्म पत्नी जी है, वो योगा में, मतलब पतंजलि से योगा करती है और रायगढ़ जिला की वो अध्यक्षा है। तो उसने मुझे बताया क्या करते हैं, ये अंग्रेजी गोली भी कुछ खाने का नहीं, योगा करो, ऐसा करो ऐसा करो। तो मैं टीवी पे, आस्था चैनल पे हमारे रामदेव जी महाराज, स्वामी जी, जैसा जैसा वो बताते थे वैसा वैसा मैं करता था। अब 2018 में मैंने ऑनलाइन ये प्रशिक्षण लिया योगा का। और 2019 में तो कोरोना का काल था, ये 2019-20। तो कोरोना के काल में हम वही प्राणायाम करते थे, योगा करते थे, तो हमें कोरोना का कुछ भी इफेक्ट हमारे ऊपर हुआ नहीं। हम ऐसे बहुत अच्छे रहे। और मैंने अभी ऑनलाइन भी एक क्लास शुरू की है। अब मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, मतलब डायबिटीज नॉर्मल है, BP तो बिल्कुल नहीं नॉर्मल है। तो हम अगर इससे हम ये सीखे कि हमें दर रोज ये योगा प्राणायाम करना ही है। हमारे योगा परिवार का जो 1.5 घंटा है, 5:30 से लेकर 7 बजे तक, उस 1.5 घंटे में अगर आपने योगा प्राणायाम किया
तो आपको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी कौन सा भी रोग आपके पास नहीं, आपको छू भी नहीं सकेगा। अब दूसरी बात है, जब यह हम 2023 को इस योगा परिवार को से हम जुड़े, तो नीलकंठ जी साबळे ने हमें जुड़वाया। उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारे महाराष्ट्र की पुसद यवतमाल की हमारी रंजना जी बहन, उसने हमारा बहुत हौसला बढ़ाया और काका जी तुम ऐसा करो, अब तो ज्वाइन होके 1-2 महीना हो गया, आप स्वतः तुम योगा का क्लास ले लो, कक्षा ले लो। तो थोड़ा डेयरिंग नहीं होता था, क्योंकि हमारा हिंदी का बहुत प्रॉब्लम है, हिंदी भाषा का। आपको आश्चर्य होगा कि मैं जब एसएससी में पढ़ा ना, तो एसएससी बोर्ड के परीक्षा में हिंदी विषय में मुझे सिर्फ 35 मिले गुण। तो ये हमारा प्रॉब्लम थोड़ा सा हिंदी का होता था। लेकिन रंजना जी ने तो ऐसा चलो क्या, कुछ आधा मराठी बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन तुम क्लास ले लो। तो मैंने कक्षा लेने को शुरू की। और हमारे मुन्नीलाल भाई जैसे आदमी है, सर जी है, वो हमारा हौसला बढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं। तुम अगर ऐसे बैठे हो तो अनुलोम विलोम करो, ऐसा करो वैसा करो। ये जो कुछ है ना, ये हमारे ये अपना योगा परिवार से मैंने बहुत कुछ पाया है, बहुत बहुत। और ये जो अपना अब 5 साल होने को है हमारे योगा परिवार को, तो ये जो अपना छोटा सा वृक्ष लगाया है, उसका बड़ा वृक्ष बना है। तो हमने ही सीखा है। और मेरा आदर्श तो अपनी दुर्गा प्रसाद जी है ना, वो बहुत अच्छा टीचर, मतलब बहुत बाकी सभी है तो है, लेकिन दुर्गा प्रसाद जो क्लास लेते हैं, तो प्राणायाम कैसे करना है उसका सब ट्रेनिंग, सब छोटे बारका कुछ है ना, वो सभी बताते हैं। और योगा आसन के बारे में भी पहले बताते हैं, फिर करते हैं। तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। बस इतना ही। जी ओम, जी ओम, ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय काका जी, और हम आपके फैन हैं। तो और आपकी जो है गुरुजी को बहन जी को, वो चूंकि आपकी गुरु हैं योग की, ठीक है ना तो उनको प्रणाम कि उन्होंने आपको जी इस ओर मोड़ा, इस ओर मोड़ा। और वाकई में बहनें जो है परिवार का निश्चित मोड़ती हैं। और जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के पास लोग जाते हैं, कहते हैं भाई वो मुझे ये हो गया था, फिर उसने मेरी धर्म पत्नी ने कहा तुम ये करो, ये कहाँ विदे हो, और उनके अनुसार जो है आज काका जी जो है जब त्रिपुंड लगा करके जो है योग कराते हैं, आनंद आता है। आपकी उम्र समझ नहीं सकते हम के जो है कितनी उम्र है, लेकिन आज युवा है, जैसा हम कहते हैं। बहुत सुकून मिलता है आप लोगों को देख करके। 73, देखिए आप 73 वर्ष, मतलब ये लगता है कि 73 वर्ष में तो आदमी जो है सब कुछ हताश हो जाता है। 60 के बाद आदमी 65 में 70 में, तो 70 तो जानता है कि मेरी उम्र ही है पूरी, इतना ही जीना है। और यहाँ अभी हम यहाँ युवा हैं, अभी ये जैसा अभी का योग करते हैं, क्लास लेते हैं, सब कुछ करते हैं, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। ये योग का प्रभाव है। इसलिए जो है हम कहते हैं कि जीवन में अगर हमें कुछ करना है तो योग करना है। योग भाइयों बहनों, योग ना छोड़ो, योग करते रहो। और भोजन, दोनों चीजें, आहार, जैसा इसका नाम योग आहार कार्यक्रम है, ऐसे ही योग और भोजन दोनों ये जीवन में जरूर अपनाओ। और इसी प्रकार से 150 साल तक जो है, मैंने तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी से कहा था आप 160 साल में अपना शरीर बदलेंगे। बोले तू जो है ज्यादा समझदार हो गया, मैं 150 कह रहा, तू 10 और बढ़ा रहा है। तो ये स्थिति है, और बाकी में योग का प्रभाव। तो अब चलते हैं, अगले अनुभव लेते हैं और मार्गदर्शन लेते हैं। मैं आदरणीय बनय सिंह आर जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। वो परिचय के साथ अपना अनुभव किसने जोड़ा, कैसे जुड़े, और आज क्या परिस्थिति है, क्या बदलाव है, क्या कर रहे हैं, सारा आप मन की बात बताने का कष्ट करें जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज जो बात चल रही है योग से कैसे परिवर्तन और अभी तक क्या अनुभव प्राप्त किया। योग तो बचपनों में गुरुदेव के आशीर्वाद, हमारा जो योग गुरु थे गुरुदेव के आशीर्वाद से महज से 10 से 12 वर्ष की उम्र में ही हम, यानी कि 1995 से ही लगभग योगा की शरण में आ गए थे। उसी समय में 84 प्रकार के आसन, प्राणायाम, शस्त्र चलाना, मलखम,
आयुर्वेद दल के माध्यम से प्रदर्शनी करना जगह जगह धार्मिक आयोजनों में, जिसके बाद में स्वामी जी अपने परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी टीवियों पर आने लगे। शुभारंभ हुआ था उनका, तो हम देखते थे कि ये एक बाबा आता है और वो भी अच्छा योग सिखाता है, तो क्यों ना हम उसके नेतृत्व में भी हम देखें। तो हम हर बच्चों को, हर महिलाओं को वो योग दिखाते थे टीवी पर। 1 घंटे का प्रोग्राम आता था उनको शाम को 8:30 से 9 बजे। हम फिर गांव-गांव में और सब लोग चर्चा करते थे कि देखो आप करते थे कि पहले योग है नहीं, अखाड़ा है नहीं, ये तो फोकट खेल है, ये वो, तो देखो टीवियों पर बाबा जी आ रहे हैं, कितने बढ़िया लोगों की बीमारियां ठीक कर रहे हैं। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो जन जागरूकता आते आते तो आज वर्तमान में जो लोग कह रहे हैं कि बीमारियों का अनलिमिटेड बीमारियां हो रही, मैंने तो मेरे जीवन में कोई बीमारी नहीं देखी। बीमारी नाम क्या चीज होती है वो देखा ही नहीं। और महज हॉस्पिटलों का नाम या हॉस्पिटल या अस्पताल क्या होती है, डॉक्टर कौन होता है, वो भी मेरी लगभग 16 साल या 18 साल की उम्र के लगभग में एक बार मैं कहीं गिर गया था, तो उस समय में हॉस्पिटल गया था। उससे पहले हॉस्पिटल क्या चीज़ हुआ करती थी वो भी नाम नहीं जानते थे हम लोग। आज वर्तमान में जैसे कोरोना काल की समय स्थिति निकली, उस समय भी लोग कोरोना के डर से घर में छुपे हुए थे, और मैं कोरोना पेशेंट जो बिल्कुल डर के घर में बैठा था, लोगों ने उसको बहिष्कार कर दिया था, उसको मोटरसाइकिल भी बिठा करके इलाज करवा रहा था। किसी की डेड बॉडी लाने वाला उसका परिवार नहीं था कोई, तो डेड बॉडी ला करके अंतिम संस्कार करवा रहा था। ना कोई मास्क लगाया, ना कोई सैनिटाइजर करता था, कुछ भी नहीं करता था। बस मन में एक संकल्प था कि हमारे गुरु का आशीर्वाद और गौ माता की कितनी बड़ी कृपा है, इसका एक्सपेरिमेंट हमें अनुभव करना और देखना है। तो वो हमने किया भी सही, और उसका आज फोटो वीडियो मेरे पास में भी है। यदि आप लोग सदन में चाहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। जिस व्यक्ति के पास 25 करोड़ की संपत्ति थी, उसका सारा परिवार डर गया था, और उससे पहले कोरोना से पहले सब उसको वाह वाह करते थे, और कोरोना के समय उसकी डेड बॉडी लेने नहीं गया और उसकी डेड बॉडी में लेकर के आया, और राजस्थान सरकार ने उसको 50 लाख रुपए उसकी धर्मपत्नी को, कोरोना योद्धा के नाम से वो सोसाइटी सेल्समैन था, तो उसको दिया है। ऐसे ऐसे व्यक्तियों का हमने डेड बॉडी अंतिम संस्कार कराया कोरोना के समय। तो योग, आयुर्वेद और आज गौ माता की इतनी बड़ी कृपा है कि हम हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में हम दाव के साथ कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति और सभ्यता इतनी महान है कि सारी दुनिया को हम झुकाने का पावर रखते हैं, या कि बल्कि झुकने का नहीं। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। ये बात हम पूरे जमाने को बता सकते हैं। योग, आयुर्वेदिक और गो आधारित कृषि के माध्यम से 100 साल तक निरोगी जीवन भी हम जी सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अनेक प्रयास और अनुभव हमने प्राप्त किए हैं। थोड़ा सा मन में जो संशय था, तो वो योगाहार से जब से जुड़े हैं, तो जीवन में पूर्णतः आज़ादी मिल गई कि हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता और जिस पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं, वो इस संसार का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। योगाहार से नहीं जुड़े थे, उससे पहले थोड़े मन में संशय होता था कि दुनिया के लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हो सकता है कोई बड़ा विज्ञान या बड़ा रिसर्च किसी ने किया हो, परंतु असंभव रहा। अभी अपन पूरे भारत की यात्रा कर ली, विदेशों से भी लोग अपने मंच पे आते हैं, और कोरोना काल के समय भी अपने नज़रों के सामने अपने देखा है हमने कि हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता और हमारे ऋषि मुनि और हमारे गुरुदेव का कितना बड़ा आशीर्वाद है, जो हमें दुनिया के किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम झुका सकते हैं पर झुकते नहीं, ऐसा पावर हमारे पास है। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं सभी साथियों को। जी प्रणाम। बहुत सुंदर। और आपने मास्क भी नहीं लगाया, ये और उन बॉडी को जिनको परिवार ने जो है हाथ ही लगाया डर के मारे, और आपने ऐसा जो काम किया है, आदरणीय वने सिंह आर्य जी, नाम ही आपका है, हम मिले हैं आपसे, जाना है आपको, और आप जो प्रसाद किया है उसके कोई तोड़ नहीं है, कोई हमारे पास शब्द नहीं। और ऐसे ऐसे इसीलिए, और मैं रंजना जी को धन्यवाद देता हूँ जिनके प्रस्ताव से जो है ये हम आज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा करते हैं तो निश्चित हम सब एक दूसरे को जान पाते हैं और अपने विचार ले पाते हैं, और आपके कार्यों के बारे में भी हमारा एक दूसरे से परिचय हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या किया है।
बहुत सुंदर आपने जो बात बताई है, लोगों को निश्चित इससे हौसला अफजाई होती है और राष्ट्र सेवा के लिए, गौ माता के लिए, समाज के लिए आप समर्पित भाव से लगे हुए हैं। आपके पुरुषार्थ को पुनः प्रणाम करते हैं। और चूंकि हमें 8 बजे एक कार्यक्रम समापन करना है, अब जितने भी हमारे भाई बहन रह गए हैं उनको हम कल सुनेंगे, और कल लगभग हमारा ये परिचय और अनुभव का समय भी लगभग क्लियर हो जाएगा। आज आदरणीय हीरालाल जी के मन में बहुत कुछ कहने को है, तो मैं आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी को आमंत्रित करता हूं और वह आए, अपनी बात रखें, और बात रखने के बाद जो है फिर वो आज वही आभार करें सबका, आज की योग क्लास के हमारे योग टीचर, और इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द भी कहेंगे, और इसके बाद हम समापन वो ही कहेंगे, सबका आभार वही करेंगे। और जय हिंद, जय भारत। और आदरणीय हीरालाल जी को आमंत्रित करते हैं, और सबके मन में आपको सुनने का उत्सुक रहते हैं सब, क्योंकि आपकी पहचान आपने अपना बना लिया है सब कुछ। आप तो खींचते हैं, पीछे खड़े कर देते हैं हमारे बाबूजी को, सावधान, और वो सावधान खड़े रहते हैं गेट पे, और उनके घर पे पहुंच करके आप जो है यहाँ जो है हम सबको संबोधित करेंगे। बाबूजी जब तक वहाँ बिजी रहेंगे, आप हम लोग को संबोधित करें। जी आदरणीय, आप कब जुड़े, कैसे जुड़े, और वहां से शुरुआत करें आदरणीय। बहुत बहुत साधुवाद श्रीमान जी। संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन करते हुए पूरे योगाहार सदन को नमन वंदन। मैं अपनी बात कल ही रखूंगा, क्योंकि हमें समय का अनुशासन को ध्यान में रखना है। 7:58 हो गए हैं। मैं सीधे आभार प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। इस योगाहारी कक्षा में जुड़े सभी आदरणीय सम्मानित जन, वैज्ञानिक गण, कृषक, कृषि वैज्ञानिक, हमारे संचालक गण, जितने लोग भी हैं, इस योगाहार कक्षा को निरंतर गति दे रहे हैं, एक नया स्वरूप दे रहे हैं, और नया इतिहास गढ़ते हैं किसी न किसी रूप में। ये बहुत बड़ी बात है, और ये सबके सहयोग से बन पड़ा है। सबके जो इसके प्रति समर्पण का भाव है योग के प्रति, और जो स्वामी जी के प्रति गुरुनिष्ठा है, इस सब कारणों से इतना सुंदर सब हो रहा है, चल रहा है, और हम 5 साल पूरे करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप सभी इस तरह जुड़ते रहें, मार्गदर्शन देते रहें, और इस योगाहारी कक्षा को जिस तरह से आपने अपना माना है, किसी दूसरी की ना मान के इसी तरह अपना देते रहें, अपनत्व की भावना बनाए रहें। और कहीं थोड़ा बहुत किसी शब्दावली में, किसी बातचीत में कहीं कुछ हो भी जाता है तो उसको भी आप सब लोग माफ़ कर देते हैं। ये आप सबका बड़प्पन है, इस बड़प्पन को ही बनाए रखें। आप सबका एक बार पुनः आभार, ओम प्रणाम। बहुत बहुत शादीवाद। और आपने जो है पटेल साहब का आभार नहीं किया है, ये समझ लो, आप फाटक लग जाएंगे पीछे से। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। हमारे जैसा नाम है हीरालाल जी, वाकई में हीरा है, योगाहार के हीरा है। और जैसा आपने कहा है कि वातावरण होता है परिवार में, जब नाती पोतों का चर्चा होता है तो दोस्ती हो जाती है, और वो हंसी मजाक भी हो जाती है, ठिलठिलापन भी हो जाती है। ये सब परिवार, जब अगर जहाँ हम परिवार मान के चलते हैं वहाँ हमें आपस में एक दूसरे की बात को बुराई नहीं मानना चाहिए। अगर जैसे आज अशोक पटेल जी ने कहा, हमने कहा कि इसको, तो उन्होंने साथ स्वीकार किया, बोले हाँ यही होना चाहिए कि कोई भी संकोच न करे। अगर संकोच करते हैं ना तो वो उस व्यक्ति, अब तो उनको पता नहीं है, तो वो व्यक्ति अपना वो वैसे ही करता रहता है। अगर आप जो है अपन उसमें बता देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम हैं या आप हैं, सबको एक दूसरे के प्रति बुरा नहीं मानना चाहिए, और हंसी मजाक और खुश रहना, कुछ बात करना, ये भी चलता है। प्रभु स्वामी जी महाराज जी 2 से देश लाइव देखते हैं, वहां भी जब उनको जो कहना पड़ता है, ये मुट्ठी आ गई है, ये चट्टी आ गई है, ये खट्टी आ गई है और करते रहते हैं, क्या करेगी, क्या खाएगी, कैसा ये तेरा आदमी है, ये पतला है, तू मोटी है, क्या करती है, तू खाती रहती, इसको नहीं खिलाती। मतलब एक मन बढ़िया, खुश करना, सामने वाला आपके वातावरण से खुश रहे, आप खुश रहे, समाज खुश, जो सुनने वाले भी खुश रहे,
ऐसी बातें चलती रहती हैं, चलना चाहिए, इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है, ध्यान दिलाया है, आकर्षण कराया, आपका ध्यान आकर्षण कराया है सदन का, तो आपको आपने आभार ज्ञापित कर ही दिया है। आप घर जाने के लिए तैयार हैं और हम भी अब तैयार हैं और सब तैयार हैं अपने अपने काम में लगने के लिए। आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे और कल मिलते 5:30 बजे। तब तक के लिए अनुमति दे। सबको प्रणाम, सबको वंदन, सबको नमन। ओम। जय श्री राम। जय श्री राम। जी ओम। जय श्री राम। ओम ओम। ओम। जय श्री राम। प्रणाम। ओम ओम। प्रणाम प्रणाम।